थ्री फेज आइसोलेटर जो कि इनपुट लाइन को आउटपुट यहाँ पर कट करता है। सेकंड चीज हमें सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए रोटरी स्विच, जिसकी वायरिंग आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यही तो आपको सीखना है। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है, इसको रोटरी स्विच कहा जाता है। आउटपुट साइड में आपको यहाँ पर सिंगल फेज के लिए एक आइसोलेटर या आरसीसी भी कुछ भी लगा सकते हैं। ये लोड को दर्शाने के लिए यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर बल्ब दिखाया गया है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको थ्री फेज के लिए 3 बल्ब की जरूरत होगी। आप छोटा वाला भी बल्ब लगा सकते हैं एलईडी का, आप इस तरीके का भी बल्ब लगा सकते हैं एलईडी वाले, जो कि थ्री फेज को मेंशन करेंगे और ये आउटपुट लोड को मेंशन करेगा। ये आउटपुट के लिए आइसोलेटर, ये इनपुट के लिए आइसोलेटर जो कि थ्री फेज का है, और ये आपको थ्री फेज का एक रोटरी स्विच चाहिए होगा। हम इसकी वायरिंग करते हैं। गाइस, आपको रोटरी स्विच के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 63 एम्पियर का हमारे पास ये रोटरी स्विच है, इसे रोटरी स्विच कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 63 एम्पियर। इसका टॉप साइड भी आप पता कर सकते हैं, यहाँ पर टॉप साइड लिखा हुआ है। तो आपको टॉप का मतलब ये होता है कि ये जो आप देख रहे हैं, इसको आप ऊपर की साइड में रख सकते हैं। ऑफ वाले हिस्से को आपको ऊपर की साइड में रखना है, ताकि ये हमें पता चल जाए कि हाँ ये ऑफ साइड है। यहाँ पर हमें 3 लाइनें देखने को मिलती है, जो कि आर और वाई और बी, और इसके कनेक्शन भी हमें आसानी से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आर कनेक्शन, बी कनेक्शन और यहाँ पर वाई कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर ये तीनों शॉर्ट वायरिंग है, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। ये शॉर्ट बेसिकली है क्यों, तो इसकी सबसे पहले मैं आपको वायरिंग दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं कि तीनों वायर मैंने यहाँ पर कनेक्टिंग कर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आर, बी और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई कनेक्शन। तीनों को मैंने यहाँ पर फेज बना दिया है। ये थ्री फेज कनेक्शन कहा जाता है। अगर मैं दिखाता, जोड़ते हुए दिखाता, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता। और यहाँ पर अगर आप गलती मत कर देना यहाँ पर तीनों फेज को जोड़ने की, नहीं तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा तीनों जो लाइनें हैं वो शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो खाली वाला हिस्सा है, खाली जो शॉर्ट सर्किट नहीं है, उनके अंदर आपको तीनों फेज कनेक्शन करने हैं। इसके अंदर कौन सा वायर कनेक्शन होगा, इसके अंदर बेसिकली एक रेड वाला कनेक्शन या कोई सा भी कलर का आप यहाँ पर कनेक्शन कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये आउटपुट साइड कनेक्शन होने वाला है। इसकी जो फाइनल जो वायरिंग है वो हो चुकी है। आप अब यहाँ पर इसको आइसोलेटर कनेक्शन कैसे देंगे। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटअप कंप्लीट है, लेकिन हमें होल्डर की वायरिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि RYB कनेक्शन, जैसे कि आप बल्ब देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक न्यूट्रल देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी लोग सब जानते हैं किस तरीके से ये न्यूट्रल कनेक्शन होता है। यहाँ पर न्यूट्रल मैंने इसके अंदर कनेक्ट किया, इसके अंदर कनेक्ट किया, इसके अंदर कनेक्ट किया। ये तीनों न्यूट्रल बेसिकली यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि आप बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखते ही हैं कैसे कनेक्शन होता है। इन तीनों का एक न्यूट्रल मैंने अलग कर दिया है, और इन तीनों का अलग अलग एक फेज, जो कि हमें मेंशन करेगा कि कौन सा फेज अवेलेबल है, कौन सा फेज अवेलेबल नहीं है जब ग्रिप उड़ जाता है। तो यहाँ पर तीनों फेज के लिए हमने यहाँ पर 3 वायर अलग अलग निकाल दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाला, और इसके कनेक्शन हमें आउटपुट में देना है, यहाँ पर आइसोलेटर के अंदर कनेक्ट करना है। आप या तो रोटरी स्विच में भी कनेक्शन कर सकते हैं, या आप आइसोलेटर में भी आप कनेक्शन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मेरा ख्याल ये है कि आपको इसके अंदर ही होल्डर के जो कनेक्शन है, आपको आइसोलेटर के अंदर ही कनेक्शन कर देने चाहिए। अगर आप बल्ब को कनेक्शन इसके अंदर कर देते हैं, तो जब रोटरी स्विच जलेगा तो ये वायरिंग भी साथ में जल जाएगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि आउटपुट में, मतलब हमारे मीटर में कोई प्रॉब्लम होगी। तो गाइस, आइसोलेटर के अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर RYB कनेक्शन है, और यहाँ पर एक न्यूट्रल वाला कनेक्शन है, जो कि ये अलग है बिल्कुल ही। तो हमें RYB कनेक्शन के अंदर ज्यादा कर ख्याल रखना है। तो गाइस, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कनेक्शन पहले से ही कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि R, Y और B, यहाँ पर तीनों कनेक्शनों को मैंने इस आइसोलेटर के अंदर कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पर हाइड होल्डर जो वगैरह होते हैं, उसके कनेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर तीनों वायर देख रहे हैं, तीनों होल्डर देख रहे हैं। इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है एक एक वायर, जो कि आप यहाँ पर RYB के हिसाब से लगा सकते हैं। एक वायर इसमें लगा सकते हैं, एक वायर इसमें लगा सकते हैं। तीनों वायरों के अंदर, यानी कि तीनों फेज के अंदर आप अलग अलग वायर लगा सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस, मैं आप लोगों को सबसे पहले इनपुट वायरिंग सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। तो यहाँ पर RYB कनेक्शन, जैसे कि यहाँ पर
ये एक एक होल्डर के लिए 3 वायर जो देख रहे हैं, ये तीनों मैंने RYB कनेक्शन दे दिया है। तीनों फेज है वो यहाँ से सीधा रोटरी स्विच के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि हमने आपको वायरिंग सिखाया और समझाया उस हिसाब से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट वाले वायर थे वो यहाँ से जो सिंगल वायर निकल के हमारे आइसोलेटर के अंदर आ रहा है। अब हमें घर के अंदर आपको पता है कि खाली फेस से तो काम होता नहीं है, उसके अंदर हमें एक न्यूट्रल की भी जरूरत पड़ती है। ये घर की लाइट को मेंशन कर रहा है, आउटपुट लोड को मेंशन कर रहा है, तो हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। वो कहाँ से आएगा और इन बल्ब को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी, वो हमें न्यूट्रल हमें कहाँ से मिलने वाला है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक न्यूट्रल साइड है जो कि हम देख रहे हैं। ये न्यूट्रल आपको बेसिकली एक बल्ब का जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ पर दे देना है। बल्ब के लाइन को मैंने यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया है और इस तरीके से आपको यहाँ पर बाईपास कर देना है यहाँ से यहाँ तक। गाइस जैसे कि देख सकते हैं कि आप बिल्कुल यहाँ पर फाइनल हो चुकी है वायरिंग। अब यहाँ पर इसकी टेस्टिंग की बारी आती है, तो यहाँ पर पहले हम न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रल आप देख सकते हैं कि आइसोलेटर के अंदर जा रहा है और बेसिकली यहाँ पर आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। और इस बल्ब होल्डर वगैरह के जो न्यूट्रल की बात कर लेते हैं, तो ये होल्डर का न्यूट्रल है जो कि पूरे होल्डर के अंदर, तीनों होल्डर के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इसके एक एक फेज की बात कर ली जाए तो एक एक फेज यहाँ पर एक इसके अंदर आ गया, दूसरा इसके अंदर बीच वाले में और तीसरा इस साइड वाले में आ गया। और तीनों फेज की बात कर ली जाए आउटपुट की, जो हम ऐसे रोटरी की स्विच के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ से जो सिंगल फेज बन के आ रहा है वो यहाँ पर इसके अंदर देखने को हमें मिल रहा है, जो कि हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। आती है बारी इसकी टेस्टिंग की। तो यहाँ पर मैं इसकी टेस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं इसको ऑन करूंगा, तो यहाँ पर हमें फेज शो करेगा। जैसे ही मैं इनको ऑन करता हूं तो हमें आउटपुट के लिए तीनों फेज देखने को मिलेंगे, एक फेज, दो फेज और तीन फेज। तीनों फेज हमें देखने को मिल रहा है। और मैं यहाँ पर आउटपुट की लाइन को भी चालू करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी शो नहीं हो रहा है। आउटपुट लेने के लिए हमें फेज चॉइस करना होगा। आपको कौन से फेज पे वर्क करवाना है, आर वाले फेज पे करवाना है, वाई पे वर्क करवाना है या बी पे वर्क करवाना है। अभी ये ऑफ कंडीशन में है, तो जैसे ही मैं आर वाले फेज पे वर्क करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से घुमा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइन है, आउटपुट जो है हमारा आ चुका है। यहाँ से भी आप अपने आउटपुट को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है आउटपुट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमारी परफेक्ट लाइट चल रही है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक फेज को जवाब देने वाला हूँ, यानी कि हमारे ट्रांसफॉर्मर से जो लाइन है वो उड़ चुकी है, वो फेज कनेक्शन उड़ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं आर वाला कनेक्शन उड़ चुका है और बाकी के दो फेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब इन दोनों फेज में से एक फेज को चॉइस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फेज चला गया और हमारी लाइट जो है घर की चली गई है और हमारे घर में अंधेरा हो चुका है। अब सेकेंड फेज को आप यूज लेना चाहेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पर वाई कनेक्शन को चॉइस करना होगा या फिर बी कनेक्शन को चॉइस करना होगा। मैंने यहाँ पर वाई कनेक्शन को चॉइस किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर एक फेज गायब है, एक फेज बिल्कुल भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। दो फेज हमारे पास देखने को हमें मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए एक फेज और चला गया, यानी कि एक फेज और उड़ गया, तो अब हम क्या करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट के लिए हमें कोई भी अवेलेबल यहाँ पर लाइनें नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक फेज और नजर आ रहा है। इस फेज को भी आप यूज ले सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सिंपली आप इस तरीके से घुमा दीजिए, बस आपकी जो लाइनें हैं वो चल जाएगी इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर शो हो रहा है किस तरीके से चालू हो रही है। और अगर यहाँ से पूरी लाइट चली जाती है तो यहाँ पर पूरी लाइट ऑफ हो चुकी है लाइट, और यहाँ पर तीनों फेज वापस आ जाते हैं, यानी कि आपका जो फ्यूज है वापस से बन जाते हैं। तो आप यहाँ से फिर से तीनों फेज यूज ले सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर। और अगर आपको लाइनें पूरी बंद करनी है, यानी कि आपके घर की जो लाइट है वो आपको बंद करनी है इस तरीके से, तो यहाँ पर आप बीच में लेके आ जाइए, तो आपको ऑफ साइड में देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं अपने घर की लाइट, और अपने घर की लाइट आपको यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, और घर की लाइट बेसिकली आप यहाँ से भी